रामू के खेत की जमीन पत्थर की तरह सख्त है। पिछले 5 सालों से यहाँ बारिश की एक बूंद नहीं गिरी। सुबह के 4 बजते ही रामू अपनी कुटिया से बाहर निकलता है। वह मिट्टी की गणेश प्रतिमा के सामने बैठता है। उसके हाथ कांप रहे हैं। वह प्रतिमा के सामने झुकता है और फुसफुसाता है, हे गणेश जी, मुझे महल नहीं चाहिए, बस मेरे बच्चों के पेट में रात को 2 निवाले पहुंच जाएं। उसकी पत्नी सुमित्रा चूल्हे के पास खड़ी है। चूल्हा पूरी तरह ठंडा है। सुमित्रा खाली मटकी की ओर इशारा करती है और कहती है, पूजा करने से पेट नहीं भरता रामू, खेत में मिट्टी खोदने से अनाज नहीं उगता। रामू कोई जवाब नहीं देता। वह अपनी कुदाल उठाता है और तपती धूप की ओर कदम बढ़ाता है। उसकी हथेलियां कुदाल के हत्थे पर कस जाती हैं। वह फिर से उस बंजर जमीन को खोदने के लिए निकल पड़ता है जहां धूल के सिवा कुछ नहीं है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, बस बच्चों की भूख का डर है जो उसे लगातार आगे धकेल रहा है। सूरज आसमान में आग का गोला बना हुआ है। रामू की कुदाल जमीन से टकराकर चिंगारियां छोड़ रही है, लेकिन मिट्टी पत्थर जैसी सख्त है। वह अपनी कमर सीधी करने की कोशिश करता है। पसीने की बूंदें उसकी आंखों में जलन पैदा कर रही हैं। वह कुदाल को कंधे पर रखता है और लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर मुड़ता है। उसके पैर धूल में धंस रहे हैं। घर के करीब पहुंचते ही उसे कुछ अलग दिखाई देता है। उसकी कुटिया के बाहर धूल में एक वृद्ध साधु बैठे हैं। साधु की सांसें उखड़ी हुई हैं। उनके होंठ प्यास के कारण पूरी तरह सूख कर फट चुके हैं। वे अपनी लाठी पर सिर टिकाए हुए हैं, आंखें बंद हैं। रामू अपनी थकान भूल जाता है। वह तेजी से साधु के पास पहुंचता है। वह साधु के कंधे पर हाथ रखता है। साधु की पलकें धीरे से झपकती हैं। रामू तुरंत झुककर उन्हें सहारा देता है। वह साधु को अपनी कुटिया की छाया की ओर ले जाता है। साधु की हालत देखकर रामू का चेहरा चिंता से भर जाता है। वह जानता है कि उसके पास देने के लिए पानी नहीं है, फिर भी वह उन्हें अंदर बिठाने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है। रामू साधु को चटाई पर बिठाता है। साधु के होंठ कांप रहे हैं। सुमित्रा रसोई की ओर जाती है। वह मिट्टी की मटकी को उल्टा करती है। उसमें बस मुट्ठी भर आटा निकलता है। वह आटे को मुट्ठी में लेकर रामू के पास आती है। सुमित्रा की आवाज धीमी और कांपती हुई है, अगर ये रोटियां इन्हें दे दी तो रात को बच्चे क्या खाएंगे? मटकी पूरी तरह खाली हो चुकी है। रामू सुमित्रा का हाथ थाम लेता है। वह मटकी की ओर देखता है, फिर साधु की ओर। रामू कहता है, अतिथि का खाली पेट जाना हमारे घर की सबसे बड़ी हार होगी। बच्चों का पेट कल भरा जा सकता है, लेकिन इस साधु की जान अभी दांव पर है। सुमित्रा तवे को चूल्हे पर रखती है। वह कांपते हाथों से आटे को गूंथती है। आग की लपटें तवे को गर्म करती हैं। रोटी की सौंधी महक हवा में फैलती है। सुमित्रा रोटी को साधु के सामने रखती है। साधु रोटी का टुकड़ा तोड़ते हैं। साधु की आवाज में एक अजीब सी गूंज है, कल सूर्योदय से पहले अपने खेत की मेड़ पर जाना। रामू झुककर साधु के पैर छूता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण क्षितिज पर फूटती है। रामू खेत की ओर दौड़ता है। उसके पैर धूल भरी पगडंडी पर तेजी से पड़ रहे हैं। वह मेड़ पर पहुंचकर रुक जाता है। उसकी सांसें थम जाती हैं। जहां कल तक सूखी दरारें और धूल थी, वहां अब सुनहरी बालियों का एक विशाल सागर लहरा रहा है। हवा के झोंके के साथ फसल एक लय में झूम रही है। रामू अपनी आंखें मलता है। उसे विश्वास नहीं होता। वह धीरे से आगे बढ़ता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। वह अपने हाथों से मिट्टी को छूता है। मिट्टी अब नरम और उपजाऊ है। वह मिट्टी को उठाकर अपने माथे से लगाता है और उसे चूमता है। उसके हाथों में अनाज की बालियां हैं जो भारी और दानों से भरी हुई हैं। वह कुदाल उठाता है और फसल काटना शुरू करता है। पसीना उसकी पीठ पर बह रहा है, लेकिन इस बार यह थकान का नहीं बल्कि राहत का है। वह फसल को गट्ठर बनाकर बाजार ले जाता है। बाजार में व्यापारी उसे ढेर सारा धन देते हैं। रामू घर लौटता है। उसकी जेबें सिक्कों से भरी हैं।
वह सुमित्रा को धन दिखाता है। रामू के पास अब धन की कमी नहीं है, लेकिन वह अपने पुराने जीवन को नहीं भूलता। वह अपनी बैलगाड़ी में अनाज के बोरे भरता है और गांव के उन घरों में जाता है जहां चूल्हे ठंडे पड़े हैं। वह हर घर की दहलीज पर अनाज रखता है। उसने मंदिर की जर्जर दीवारों की मरम्मत करवाई और हर भूखे के लिए लंगर शुरू किया। रात को जब वह गहरी नींद में सोता है तो उसे गणेश जी दिखाई देते हैं। वे मंद मुस्कान के साथ रामू के सिर पर हाथ रखते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, रामू, तुमने अपना पेट काटकर दूसरे का पेट भरा, इसीलिए अब तुम्हारे भंडार कभी खाली नहीं होंगे। अगली सुबह रामू उठता है तो उसका घर खुशहाली से भरा है। उसने समझ लिया है कि असली पूजा पत्थरों के सामने झुकना नहीं, बल्कि किसी भूखे का पेट भरना है। आज भी उस गांव की गलियों में लोग रामू की दरियादिली के किस्से सुनाते हैं।